हजरत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहां जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म जमीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है? ये बेवकूफ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहां भाग रहा, पसीना पसीना। जब हजरत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हजरत उमर है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? फरमाया, है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊँट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊँट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उस्मान ने कहा, इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूं, ये ऊँट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें अभी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा, आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूं, वो ऊँट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान, तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, तुम नहीं। अगर ऊँट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊँट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया, तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊँट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊँट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊँट की लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है, और उसकी लैट्रीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊँट की लैट्रीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊँट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊँट की दुम उठाते हैं और उस दुम लैट्रीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं। कहते हैं, अल्लाह, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह, मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया। अय अल्लाह, अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता वो मैंने किया है। अय अल्लाह, इस ऊँट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम
जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना,
हरणे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहां नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, ये क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी साष्टांग है। 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी युज्जित सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो सजदे की जगह पर, हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप, ऐसे करता है मूर्ति के सामने खड़ा, ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं। जो लोग जहाँ रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्युतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे हैं। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा, है ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख लो, ऐसे भी हो जाती है। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्युतात्मा, आत्मा वहीं लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नय सुपथराय अस्मान, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, महीदेवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दयामाना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु, हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला।
हमको हमारे लाभ के लिए, फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना, अगर वो किताबें पढ़ लें। जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया। जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं। एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो। खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो। तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। दीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोजे की कज़ा बाद में हो सकती है, अगर जान चली गई तो बाद में जान वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोज़ा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो, रोज़े की कज़ा बाद में कर लेना। इंसानियत निभाई तो इतनी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने हम आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। एक मुसलमान को तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, मस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वह मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यह क़यामत की निशानी बताई। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के इस दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है
एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहाँ जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है, इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये क़यामत की निशानी होगी, एक मुसलमान हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद सिक्कों को हासिल करने के लिए वो अपना दीन बेच देगा। दुनिया के चंद टुकड़ों को पाने के लिए वो अपना दीन का सौदा कर देगा। दुनिया के चंद सिक्कों के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा। अपने मुआशरे और समाज पर ऐसे मुस्लिम कैंडिडेटों पर नजर रखो जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा रहे हैं और मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं। और दलील क्या देते हैं? अरे हिंदू भाई भी तो कैंडिडेट है, वो भी तो रोजा रख लेता है, या इफ्तार पार्टी में आ जाता है, वो भी तो टोपी लगा लेता है। हमें क्या मतलब है? हमें उससे क्या मतलब है वो क्या कर रहा है? लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से। और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा, बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है? हमने यहाँ चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है? मेरे भाइयों, किसी भी पत्थर पर फूल और माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाजत दी है तो वो सिर्फ हजरे अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं जरूर चूमता, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते हैं, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर, अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है। तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी किस्म की बरकत की
उम्मीद मत रखना, बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ और शफाफ तालीम है। इसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मजहब सबका है। आओ, अगर नमाज है तो आपके यहाँ पर भी है, कलमा है तो आपके यहाँ पर भी है, अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहाँ पर भी दान व खैरात का है सबूत है। वह दानम दीक्षिता, हाय अर्जुन, ज्यादा से ज्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो, दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजा है तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है और आपके यहां मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुस्मृति पढ़िए, एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है। 2-3 सजाएं मुझे याद है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है मनुस्मृति के, वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ। ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो फूल गोभी बनोगे, ये करोगे तो यहां तक कि हरा धनिया हरा मिर्चा ये करोगे तो ये बनोगे। पूरी एक लिस्ट है, दाल चावल तक की लिस्ट है। ये करोगे तो दाल बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो मतलब सबकी एक लिस्ट है। यानी ये सारी सब्जियां जो आप देख रहे हो ये पाप के नतीजे में मिल रही हैं हमें और आपको। ये सब पहले इंसान थी, इन्होंने वो जुर्म किए थे तब दाल बनाए गए। हम जो खा रहे हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है। एक बार मैं पढ़ रहा था मनुस्मृति, तो उसमें देखा तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इसमें लिखा है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। तो दुनिया में जितनी भैंसें हैं इसका मतलब ये पहले सब इंसान रही होंगी। इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर कोई आदमी जुआ ना खेले तो भैंस का जन्म ही नहीं होगा, और जब भैंस नहीं होगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, और दूध नहीं होगा तो दही मट्ठा घी छाछ पनीर, दूध से बनने वाली सारी नेमतें हमें कुछ नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी नेमतें खाना है, तो इसका मतलब यह है कि जुआ खेलो। एक पंडित से मैंने कहा, लोकल पंडित से, कहने लगा चुप रहो मौलाना साहब, हम इतने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से पूछो। हम लोग तो बस ऐसी दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हमें गुरु दक्षिणा मिल जाती है, हम क्या जाने ये सब। लोकल पंडित था, नहीं बता पाया। क्लियर लिखा है जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए तो आप, ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल रही हैं। इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में हैं दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित कहाँ है? जब इंसान थे तो माल चुराते थे, रुपया चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे, लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया। तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, किसी की मुर्गी फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है। अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं रुकी है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, यह बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूं तो सोचता हूं पता नहीं ये किस पुलिस वाले
नाम ना लो, हालात खराब हो जाएंगे। सोचता हूं कि ये किस लुटेरे का वो होगा। ये जो कुत्ते हैं, ये लोकल कुत्ते हैं, ये 100-200 रुपए लेकर ट्रक छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता वो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, लवली, स्वीटी, प्रीति, ट्विंकल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, 40-50 हजार का कुत्ता नहला धुला कर और मुंह से मुंह लगा करके तो गाड़ी में बिठाती हैं और लेके एसी गाड़ियों में चलती हैं। मैं सोचता हूं ये किसी बड़े वीआईपी लीडर, किसी नेता का जन्म हुआ होगा। कभी कभी हम सोचते हैं यूपी और दिल्ली चलाने वाले लोगों को, ये जुल्म बेचारे कर रहे कर लें, लेकिन मरने के बाद इनको क्या बनाया जाएगा। ऐसा न हो कि ऐसा बकरा बन जाएं जो हम ही लोगों के किसी हिस्से में आ जाए। कहीं देसी मुर्गा बन गए तो पता नहीं किस मौलवी के पेट में जाएंगे। मौलवियों का सबसे बेहतरीन गिज़ा देसी मुर्गा ही होता है। बाकायदा मांगते हैं जलसे में, देसी मुर्गा है तो आएंगे। मैं उस मौलवी को जानता हूं जिसने तकरीर की डेट देने से पहले कहा था कि हमें मंगोर मछली, देसी मुर्गा, फ्राई चाहिए। नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग हंसेंगे। मैं सोचता हूं कि ये लोग दुनिया में बेचारे कर रहे करें, लेकिन आखिर इनको इनके धर्म के मुताबिक कौन सा जन्म होगा, क्या होगा। अगर हमें पता चल जाए कि ये वही आदमी है जिसका जन्म ये हुआ, तो हम तो उसको काटे ही नहीं, उसको रखे रहें, खिलाएं और पिलाएं और रोजाना उससे बात करें। साहब अब पता चला तुम्हें, तिल तिल तड़पाएं। लिखा है कि चोरी करोगे तो, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। और आखिर में एक सजा और जो हमें मालूम है, लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी लड़कियां जलसे में आई है ना, जलसे में ना दिखे लेकिन बाहर बाजार लगा हुआ वहां देख लो। अभी हम आ रहे थे, जो लेके आए मंजर पता चल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। हमने कह दिया जो कहना था, बुलाओ या ना बुलाओ, हम बहुत आज़ाद ख्याल के आदमी हैं। और देखा जब हम यहाँ बैठे स्टेज पर तो मौलाना साहब को अपनी तकरीर 10-5 मिनट के लिए रोकना पड़ी, लोग भरने लगे। अभी तक मौलाना हमसे पहले जो बोल रहे थे शायद लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, वो कुरान हदीस नहीं थी। कुरान हदीस तो मौलाना जर्जीस सुनाने आए थे। जर्जीस साहब आए, मजमा भर गया। नहीं थे तब तक कहां थे सब मालूम है। कुतियां घूम रही थी, कुत्ते पीछा कर रहे थे। जाओ कह दिया हमने, तुम्हें जो बुरा लगता है लगता रहे, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा। मुझे तो बाल ठाकरे के खिलाफ भी बोला तो मेरे बाप का कुछ नहीं गया। और क्या जाएगा, कोई आसमान से टपकता हुआ कोई फरिश्ता थोड़ी था बाल ठाकरे। उसने हमारे नबी को गाली दी थी। उसने कहा था मोहम्मद अय्याश था, मक्कार था, 11-11 औरतें रखता था। तो हमने कह दिया था जवाब में, 11 बीवी रखने वाला अगर मक्कार और अय्याश था तो कृष्ण जी 16,108 रखे थे, वो क्या थे। उसने फिर तकरीर में कहा था अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा। हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, मैं हरा रंग बंद कर दूंगा। हर जगह लाल रंग के झंडे को, केसरिया रंग के झंडे को लागू कर दूंगा। मैंने उसके जवाब में कहा था ठाकुरे जी, लाल रंग से इतना प्यार, हरे रंग से इतनी नफरत, ये नफरत करना छोड़ दो, क्योंकि हरे रंग की सब्जियां खा खा कर तुम जिंदा हो, लाल रंग की चीज तुम्हें नसीब नहीं होती है। सिर्फ टमाटर खाते हो बस, और गाजर और चुकंदर, कितना खाओगे। लाल रंग की चीज वो है जो हमारे बिहार और बंगाल में खाई जाती है। हमने कहा वो खाना शुरू, मैं तो नाम लिया था, यहां नाम नहीं लूंगा, मुझे डर लगता है यहां नाम ले लूं
तो कहीं यूपी के होने वाले चुनाव में मीडिया वाले उसी चीज़ को उछालें और बीजेपी को फ़ायदा ना पहुंचाएं। वैसे बीजेपी को हम मुसलमानों में बहुत से लोग मिल गए फ़ायदा पहुंचाने के लिए। संतुष्टि के साथ वो बैठी हुई है कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत ही मुआज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे। मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगूं? मैंने कोई गलती नहीं की बोलकर, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुझे बुरा लगा है तो ये तेरी विचारधारा है, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा और सोच और समझ, ये सोचने और समझने की चीज़ है। इत्मीनान के साथ बैठी हुई है बीजेपी कि हमारा काम तो हो रहा है। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे पास यूपी की कुर्सी संभालने वाला, उसका भेजा हुआ एक आदमी लखनऊ में मेरे पास आया और मुझसे कहता है, मौलाना साहब आप या तो बीजेपी का प्रचार करिए और ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लो, खुलकर आइए बीजेपी में, हम स्वागत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का हम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, बीजेपी में हम नहीं जा सकते हैं, बीजेपी में हम जाएंगे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तो कहने लगा तो फिर तुम्हारे एक मुसलमान भाई भी हैं, नाम समझ गए ना, मैं नहीं लूंगा, आपके एक मुसलमान भाई भी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के बड़े विरोध में रहते हैं, फिर आप उस पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है उसमें? कहा कि उनके प्रचार से हमें फायदा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर मैं अखिलेश का साथ दे दूं तो? बोले अखिलेश का साथ दोगे या मायावती का या कांग्रेस का, तो जो हाल मौलाना कलीमुद्दीन का किया वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। इतना याद रखना, मैं वार्निंग देने आया हूं, धमकी देने आया हूं आपको। या तो हमारा साथ दीजिए और हमारा देने से मुसलमानों में आपकी छवि खराब हो रही है तो उस पार्टी पे चले जाइए और हमारे योगी जी को जितनी गाली दे सकते हो दीजिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा। अगर अखिलेश या मायावती के साथ गए तो जेल में सड़ा देंगे। हमने कहा जुर्म क्या किया मैंने? क्या कहता, जुर्म करता कौन है? जुर्म करता कौन है? आपको कोर्ट में साबित करना है कि हमने जुर्म नहीं किया। यह साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। यह धमकी आई है मेरे पास, या तो इसका साथ दो, इसका नहीं दे रहे हो तो उसका साथ दो। खुली किताब है यार, क्यों मुझसे कहलवाते हो? मैं बिहार में नहीं कहना चाहता हूं, बंगाल में ममता दीदी ने पूरी इजाजत दी है, खूब बोलो, मैं देता हूं, जाता हूं, बोलता हूं, नाम भी लेता हूं, इसलिए कि जहां मेरे ऊपर केस होने का खतरा नहीं है वहां लेता हूं, नाम भी लेता हूं। अपने आप को बचाना भी जरूरी है। समझो, पहचानो, गौर करो, ये देखो, इस वक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये सच है, कोई तुम्हारा नहीं, ये सच है। लेकिन ये भी सोच लो कि इस वक्त हमें अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना है तो छोटा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि छोटा नुकसान ना हो, नहीं, आपके पैर में कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा रही है। इसलिए बड़ा नुकसान यह है कि मेरी जान चली जाए, बच्चे बेचारे यतीम हो जाएंगे, और छोटा नुकसान यह है कि हमारा पैर कट जाए लेकिन बच्चे तो हमारे सामने रहेंगे। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो, यानी अपना पैर कटा के अपनी जान बचा लो। यही अक्लमंदी है, यही अक्लमंदी है। ये देख लो इस वक्त कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। हमारी बीवी को बच्चा हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीवी या आपके बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बच्चा भी प्यारा है, जर्जीस को बीवी भी प्यारी है, लेकिन दोनों में से एक बचेगा। कलेजे पे हाथ रखकर कह दिया बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे तो बाद में और भी आ जाएंगे, अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। अक्लमंदी यही है, वरना दोनों मारे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। इस्लाम के उसूलों पर आ जाओ, इस्लाम के ज़ाब्तों को पकड़ो। चंदे का ऐलान हो रहा, दो, यही चीजें कामयाबी की दलील है। मैं ऐलान नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपसे रुपया लेने के लिए यहां पर बैठकर इंतजार नहीं करूंगा।
याद रखो, एक मिसाल देके जा रहा हूं, बिहार वालों खुशनसीब हो, बंगाल वालों खुशनसीब हो कि तुम्हारे यहां मदरसों पे कोई पाबंदी नहीं है। सरकारी स्कूलों में तुम पढ़ा रहे हो, मदरसे खुले हैं, बंगाल में खुली इजाजत है। हम यूपी वालों से पूछो, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसों पे छापे मारे जा रहे हैं, मदरसे के उस्तादों पर नजरें रखी जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे यूपी के मदारिस को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। याद रखना, अगर ये मदरसे जो आप लोगों के इसी चंदे से चलते हैं, अल्लाह न करे कि यूपी वाला माहौल आपके यहाँ आ जाए, ये मदरसे अगर बंद हो गए तो कोई फिर अली मियां नदवी जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, फिर कोई एहसान इलाही ज़हीर जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, कोई इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम बनकर नहीं निकलेगा। याद रखना, कोई फिर अबू हनीफा और इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल बनकर नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं कि दीन बाकी रहे, आप चाहते हैं कि इस्लाम बाकी रहे, तो इन मदरसों की हिफाजत करो, रुपयों से, पैसों से, दौलत से आप दीजिए और इन मदरसों को जिंदा रखिए। मैंने बहुत कुछ कह दिया है और एक बात बता दूं, अल्लाह की राह में देने से कम नहीं होता है, अल्लाह की कसम नहीं होता है। मिसाल दे दूं, एक कुतिया कितने बच्चे पैदा करती है? 4, 5, 6, कभी कभी 12 बच्चे भी पैदा कर देती है कुतिया। लेकिन आप देख लीजिए, एक कुतिया 5, 6, 10 बच्चे पैदा करती है, लेकिन रास्ते में जाइए, कुत्ते और कुतियों की तादाद आपको बहुत कम दिखेगी। क्यों? बस सड़क पे कोई इस ट्रक से मर गया, कोई उस बस से मर गया, कोई इससे मर गया, बहुत कम। एक कुतिया 10-12 बच्चे देती, लेकिन तादाद कुत्तों की बहुत कम है। और एक बकरी को देख लो, 2 ही बच्चे देती है, बहुत कम है जो 3 दे, 1 या 2 या 1। इस साल भारत के 35 करोड़ मुसलमानों में अगर 1 करोड़ भी कुर्बानी हुई और 1 करोड़ जानवरों को ज़िबा कर दिया जाए, अगली साल कुर्बानी का महीना आता है तो आप देख लीजिए कि 1 करोड़ की तादाद फिर से तैयार हो जाती है। क्यों? एक बकरी सिर्फ 2 या 1 बच्चा देती है, लेकिन और रोजाना कितने ज़िबा किए जा रहे हैं और हम लोग उनका गोश्त खा रहे हैं। जरा तसव्वुर किया आपने, जो जानवर अल्लाह की राह में जितने ज़िबा किए जा रहे हैं, दूसरे साल उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सऊदिया में चले जाओ, 50-50 लाख हाजी लोग हज के मैदान में, और हर हाजी वहां अपनी तरफ से एक कुर्बानी तो देता ही देता है। 50 लाख हाजी का मतलब 50 लाख जानवर एक साल कुर्बान हुए, दूसरे साल 50 लाख फिर उसी सऊदिया की सरजमीन पर पहुंच गए। जो चीज़ अल्लाह की राह में जितना कटती है, जितना खर्च होती है, वो बढ़ती है। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की राह में जितना दोगे बढ़ेगा, इजाफा होगा, आपके घरों में बरकत होगी। और जितना सैंत के रखोगे, बचाओगे, तो कभी आपके बच्चे की बीमारी में चला जाएगा, कभी किसी को कैंसर हो जाएगा, कभी किसी की किडनी खराब हो जाएगी, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वसूल कर लेगा। इतना याद रखिए, ये सदका और खैरात आने वाली बलाओं को टाल देती है, आने वाली बलाओं को दूर कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकदीर में सारी चीज लिखी जा चुकी है, अगर तकदीर में लिखी हुई किसी मुसीबत को अगर तुम दूर करना चाहते हो तो तुम सदका और खैरात करो, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली मुसीबतों पर रोक लगा देती है। मेरे भाइयों, दुनिया में यही सदका और खैरात कर जाइए, ताकि अगर हमारी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो सदका हमारे उस एक्सीडेंट को टाल दे। अब आप कहोगे कि तकदीर में तो सब लिखा है, हमारी मौत जब, तो तकदीर में ये भी लिखा होता है कि इस आदमी की मौत एक्सीडेंट से लिखी है, लेकिन 1 महीना पहले ये सदका और खैरात करेगा और हम इसकी मौत को टाल देंगे। ये भी तकदीर में लिखा हुआ है, ये भी तकदीर में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू को समझे। चलिए, 2:10 हो चुके हमारी घड़ी में। मेरे भाइयों, मैंने 10 मिनट फिर भी ज्यादा ले लिया है आपका, फिर भी आपको देखकर थोड़ा सा रहम आ गया है हमें। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट और बैठ जाऊं आपके पास, और इस बैठ कर मैं इंतजार कर लूं। आपने जिस तरीके से चंदा करना चाहिए और होना चाहिए नहीं दिया। मेरी इन मिसालों के बाद
सदका और खैरात की बात कह देने के बाद, सदका और खैरात से माल बढ़ता है ये कह देने के बाद, चलिए मैं 10 मिनट का टाइम आपको और देता हूं और इसके बाद फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अब मेरे कम सुनने ही पर आज इक्तिफा कीजिए। जिंदगी रही तो फिर कभी बुलाइएगा और इंशाअल्लाह मैनेजमेंट और टाइम के मुताबिक तो मेरे भाइयों ये चीज आपके सामने मैंने रख दी है और आपसे मैं अपील करता हूं कि 10 मिनट तक जो मैं यहां बैठा हूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे हाथ में अगर आप कुछ देना चाहें इस मदरसे के लिए, आज आपकी मोहब्बत का सवाल है, मुझे देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। हमने आपको बता दिया है कि मेरी 4 बजे की ट्रेन है, आप कह रहे हैं 3:30 बजे तक मैं बोलूं, दूसरी जगह का प्रोग्राम लगा है, बहुत दूर का फ्लाइट पकड़ के जाना है और आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जगह की कोई इज्जत नहीं है, आप समझिए। मैं फिर भी आपको दे रहा हूं इतना टाइम, आइए 150 रुपये। हम दुआ नहीं करेंगे इसलिए कि मैं इस तरीके की दुआ को सही नहीं समझता हूं। आपके यहाँ रवाज है करिए, मैं नहीं समझता हूँ। आप अपने दिल में नियत करिए कि अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को, मेरी माँ को या हमें या किसी को मिले। लाइए मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे हाथ में आप कितना देते हैं, आज आपकी मोहब्बत देखता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ। बंद करिए, बंद करिए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए और फ़रकिया गांव में और गांव से बाहर के लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो तमाम सामीन हज़रात, ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकबर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको 13 नवंबर के इस इजलास में यहाँ किताब व सुन्नत की बातें सुनने का मौका अता फरमाया। मुख्तलिफ़ उलमा से आपने बहुत सी गुफ्तगू सुन ली है और आप मुझे भी सुन रहे हैं। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम जब बिगड़ता है तो सिस्टम का बिगड़ना हमें मैसेज देता है कि हम बहुत पीछे हैं। मैंने बॉम्बे के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक का इदारा देखा है। एक सिस्टम था, उनके इदारे में जो टीचर्स पढ़ाते थे, एक कानून था, 8 बजे स्कूल खुलेगा, 1 बजे छुट्टी होगी। किसी भी टीचर को 8:01 पर स्कूल में आने की इजाज़त नहीं थी। 7:55 पे आ जाइए, 8:01 अगर होगा तो 3 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। ये आपकी प्रॉब्लम है कि लोकल ट्रेन से आ रहे हैं या अपनी सवारी से आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना जाम लग सकता है रास्ते में, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक टीचर को तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं तो उससे हम काम भी अच्छा लेंगे। एक सिस्टम था उनका। एक बार उनकी फ्लाइट 5 मिनट लेट हो गई। उस वक्त किंग फिशर चलती थी बॉम्बे एयरपोर्ट से, कहीं प्रोग्राम में उनको जाना था, 5 मिनट लेट हो गई। उन्होंने किंग फिशर फ्लाइट के ऊपर केस कर दिया था, और कोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा जुर्माना दिलवाया था। और उन्होंने कहा कि हम ट्रेन और इसीलिए तो छोड़ते हैं और प्लेन लेते हैं, अगर आप फ्लाइट भी 5 मिनट लेट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। और जज के सामने खड़े होकर इतनी दलीलें दे दी थी कि आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट में कितने मुल्क बर्बाद हो गए और कितने मुल्क आबाद हो गए। हमारे यहाँ जलसे तो कराए जाते हैं लेकिन सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। जिस दिन मैंने ये तारीख दी थी 13 तारीख, मैं नहीं जानता हूँ जलसा कमेटी कौन है, मैंने तारीख दी थी मौलाना तौहीद साहब को, अब्बास को, और उसी दिन ये कह दिया था कि मुझे 4 बजे किशनगंज से ट्रेन पकड़नी है, कोलकाता जाना है, कलकत्ता से फ़्लाइट पकड़ के मुझे कहीं और निकलना है, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। कल तक हमसे ये कहा जाता रहा कि आपका टाइम 11 बजे है, 1 बजे जलसा ख़त्म होगा, हम आपको 3:30 बजे हम पहुंचा देंगे किशनगंज स्टेशन पर। यहाँ लाने के बाद, स्टेज पर बिठाने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम तो 1:30 बजे है। मैं कमेटी से कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि कमेटी के बीच में और हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। जो बीच में पड़ा होगा हम उससे बात करेंगे।
मैनेजमेंट बनाइए आप। एक बात याद रख लीजिएगा, ये ज़िंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है, पहला। आपके बिहार में 20 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये पहला रिकॉर्ड है जो मुझे 12 बजे से लाकर स्टेज पे बिठाकर 1 घंटा फालतू बिठाया गया है। ये ज़िंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है। इतनी देर में स्टेज पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपने इस रिकॉर्ड को तोड़वाया है। मैं भी इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा, मैं भूलता नहीं हूँ। जहाँ मेरे साथ एक तारीख बन जाती है, उस गांव का नाम मेरे जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कब आया था। कोई कह रहा 2006 में आए थे, कोई कह रहा कि 2010 में आए थे, कोई कह रहा था कि आप 6 साल पहले आए। मुझे मालूम ही नहीं। एक साहब ने मुझे बताया है कि आप यहाँ एक बार आ चुके हैं और आपका जूता भी यहाँ से चोरी हुआ था। जब उसने ये मुझे बताया तो फिर आज मैंने जूता इस टेबल के नीचे रख दिया ताकि फिर ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जूता इसलिए चुराते हैं कि मौलाना जर्जिस का जूता पहनेंगे तो शायद जन्नत में चले जाएंगे। अरे भाई, मेरा जूता पहनने से किसी को जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। मौलाना जर्जिस को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। मैं इसमें पूरी बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस एक नसीहत देना चाहता हूँ जलसा कमेटी को। मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप नाकाम हैं, फेल है पूरी तरीके से। सिस्टम बना के रखिए। आप किसी मुकर्रिर को अगर टाइम दे रहे हैं 12 बजे का, मुकर्रिर की जिम्मेदारी है कि 11:59 पे वो अपनी बात खत्म कर दे, 12:01 नहीं होने दे। ये जिम्मेदारी है। आप हमको टाइम दीजिए, बताइए कितना बोलना है, मैं 2 मिनट पहले अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारे जुमे के खुतबे होते हैं 12:30 से लेकर 1 तक, 1:01 नहीं होने देता हूं मैं। सही सलाहियत वो कहलाती है कि आदमी अपनी पूरी बात कम समय में भी कह ले जाए, थोड़े वक्त में भी अपनी बात कह ले जाए। एक बार जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेज़ों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाज़त दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से। और क्या कहा, लोगों मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेज़ों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन ये है, हमें यूं करना है। बस ये कहकर वो हट गए। इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आज़ाद करना है। 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। यह भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और यह भी कहा बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए। बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। ये भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो। चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है। फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज भी 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए आप। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहें नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। ये वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर
जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उनमें पूरा पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा किराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूं। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे? अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को कयामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज की पाबंदी करते रहे। फिर एक मौके पर जंग हुई, उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा उनके लिए खुशखबरी है, ऐ अल्लाह के रसूल, देखिए वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए और शहीद तो जन्नती होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन वो जन्नती नहीं है। लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके बारे में कहा वो जन्नती नहीं है। आपने फरमाया, इन्ना शमलतल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। जो चादर उन्होंने तकसीम होने से पहले ले ली थी और ऐलान हो जाने के बाद जमा नहीं की, अपने वक्त के अंदर उन्होंने उस चादर को जमा नहीं किया, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर भड़क रही है। उस चादर की अमानत में खयानत करने की सजा जब तक ये जहन्नम में पा नहीं लेंगे तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। वक्त की पाबंदी देखिए आप क्या होती है। उन्होंने वक्त के अंदर चादर जमा नहीं की, 1-2 महीने के बाद जब लेके आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, अब ये चादर कबूल नहीं की जाएगी, कयामत के दिन लेके आना। वक्त की पाबंदी करना सीखिए। एक एक मिनट बहुत कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर 4-5 चीजें गिनाई हैं। उन 4-5 चीजों में जानते हो एक चीज आपने क्या फरमाई है, इख्तनिम खमसन कबला खमसिन। आपने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज बताई, शबाबका कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज आपने फरमाई, सेहत का कबला सुकमिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतजार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में 5 चीजें जो गिनाई उनमें एक चीज आपने ये भी फरमाई, हयातक कबला मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो। अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लो, मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी 5 चीजों में एक चीज आपने ये भी फरमाई, फरागा का कबल शुगलिक, अपने फुर्सत को अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो,
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया। एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाकया शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में एक ऊंट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हजरत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊंट भाग गया। ओफो, यहां विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊंट बैतुल माल से गायब हो गया है, भाग गया है। हजरत उमर को पता चला कि एक ऊंट, या अल्लाह, मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊंट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन गर्म है,